ये जितने भी मौलवी हैं ये राजनीतिक पार्टियों से पैसा लेके रोटी सेकने वाले हैं। धर्म के ठेकेदार है, वही सरकार में है। तो मुस्लिम महिला मुस्लिम ही रहेगी। अगर उसने कावड़ उठा लिया तो कौन से बुरा किया। महिला अगर मानती है उसने अपनी आस्था से उठाया है कावड़, तो इसमें कार्रवाई करने की कोई बात ही नहीं है। ये तो पूरा गलत है। किसी के खिलाफ फतवा आप जारी करने वाले होते कौन? ये किसी को भी अधिकार ना संविधान ने दिया है ना देश की जनता ने दिया है। आज तक किसी भी मौलवी ने ये फतवा जारी किया कि इस्लाम जो दारू पीता है उसको जो है इस समाज से बहिष्कृत किया जाए, उसे मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दिया जाए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले को लेकर के जिसने जो प्रदेश का पूरा माहौल है वो गर्म कर दिया है। एक मुस्लिम महिला ने आस्था के चलते महाशिवरात्रि के दिन कांवड़ उठाई और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कई लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को गंगा जमुनी तहजीब की तरह देखा। और वहीं मुस्लिम समाज के ऐसे कई लोग भी हैं जो अब इस पूरी घटना को गुनाह बता रहे हैं और उस महिला के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया गया है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष रब्जी ने उस महिला के लिए कहा है कि ये गुनाह है, इस गुनाह से बचे। और मुस्लिम समाज अगर किसी गैर धर्म की चीजों को करता है तो उसे शरीयत के खिलाफ जाना माना जाए। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, उनकी आस्था है। अगर मुस्लिम समाज की एक महिला ने कांवड़ उठाया है तो उनकी उसकी आस्था है। अगर उन्होंने उठाया, कहीं ये इस चीज को गलत नहीं कहा जाता। और जो मौलाना ने उनपे आवाज उठाई है कि उनको कांवड़ नहीं उठाना चाहिए, तो वो उस मानसिकता के लोग हैं जो हिंदू धर्म की आस्था को नहीं मानते। या चलिए ठीक है, आप नहीं मानते, लेकिन वो महिला अगर मानती है, उसने अपनी आस्था से उठाया है कांवड़, तो इसमें कार्रवाई करने की कोई बात ही नहीं है। फतवा जारी कर दिया गया है महिला के खिलाफ। ये तो गलत है, गलत। ये तो पूरा गलत है। किसी के खिलाफ फतवा आप जारी करने वाले होते कौन? पहली बात, एक तरफ आप लोकतंत्र प्रजातंत्र की बात करते हैं, दूसरे तरफ फतवा जारी करते हैं। सीखना है तो दुबई से सीखिए ना। गंगा जमुनी तहजीब की बात भी तो की जाती है। अरे भाई, की तो जाती है ना, तो पहले आप उस पर खरे तो आइए, तब ना किसी के ऊपर फतवा जारी करेंगे। ये तो मनमाना है, किसी को भी आदमी कुछ भी कर सकता है। ये तो रही शिवरात्रि की बात। चलिए, शिवरात्रि में उस महिला ने कांवड़, सावन का जब सावन आता है, जब भोलेनाथ के बाबा धाम लोग जाते हैं, उसमें अन्य धर्म के लोग भी अपनी आस्था से कांवड़ उठा के लेके जाते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं। तो ये उनकी आस्था है। और मैं अपने ग्राम सभा की बात बता रहा हूँ कि हिंदू समाज के उसमें भी एक क्षत्रिय हैं जो रोजा रहते हैं। अब हम चाहते तो उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन उनकी वो आस्था है। अगर उनको मानते हैं तो रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी उन पे जो है कि उनको रोक सकते हैं, लेकिन वो अगर किसी धर्म में आस्था है, जो जिस भगवान को मानता है, वो उनके लिए रोजा रह सकता है, चाहे व्रत रह सकता है, कोई दिक्कत। अगर मुस्लिम समाज की ईद के दिन कोई हिंदू चादर चढ़ाए तो वो गुनाह नहीं है, वो मस्जिद जाए तो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर एक मुस्लिम महिला अपनी आस्था के चलते कांवड़ उठाए तो वो गुनाह अजीम हो गया है, फतवा जारी कर दिया गया। एक गलत चीज है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी सोच, ये चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये अगर जो लोग उठाते हैं वो लोग हिंदू मुस्लिम करके भय फैलाते हैं। मौलाना ने कहा है गुनाह अजीम है ये। देखिए, धार्मिक तो एक ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, संवैधानिक स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म जो है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसका पालन कर सकता है। लेकिन ये इसमें किसी दूसरे को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी दूसरे व्यक्ति को धार्मिक भावनाओं को जो है साधते हुए उसको बहिष्कृत किया जाए। ये किसी को भी अधिकार ना संविधान ने दिया है ना देश की जनता ने दिया है। सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो अपने धर्म के बारे में कार्य कर सकता है और कहीं भी रह सकता है। जब आरक्षण की बात आएगी या बराबरी की बात आएगी तो देश संविधान से चलता है। और अभी एक महिला ने कांवड़ उठा ली अपनी आस्था के लिए, तो कानून शरीयत के हिसाब से चलेगा। मैम, ये देखिए गलत है। अगर इनको बैन ही करना है तो आज हमारे हिंदू धर्म में अमरनाथ यात्रा हुई, 99% दुकानें मोहम्मदनों की है, जिससे हमारे ही पैसे से उनके साल भर का जो भी अर्निंग है कवर होता है, उसको बैन कर दें। बैन करें ना, तो जहाँ फायदे की बात आएगी, चादर चढ़ाने की बात आएगी, वो वहाँ हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो उनके शरीयत में नहीं, वो उनके लिए फायदेमंद है। अगर कोई थोड़ा सा अगेंस्ट कर लिया तो शरीयत की बात करते हैं। सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री दुबई, वहाँ पे मंदिर बन रहा है और यहाँ पे उसी मंदिर में अगर आस्था दिखा रही है महिला तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में जब उनका मन है कि हम मानेंगे, जिसका जिससे भलाई होता है उसका पूजा करता है, तो होना चाहिए। इस पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मानवता की ये थी किसी कारण से बच्चे के लिए, तो अच्छा है, किसी को इतराज नहीं करना चाहिए।
देखिए मैडम, शरीयत में इस्लाम जो है शराब पीना इस्लाम में हराम है, लेकिन आज तक किसी भी मौलवी ने ये फतवा जारी किया कि इस्लाम जो दारू पीता है उसको जो है इस समाज से बहिष्कृत किया जाए, उसे मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दिया जाए। सब कुछ महिलाओं के लिए ही है। नहीं, महिला पुरुष सबके लिए है। ये जितने भी मौलवी हैं ये राजनीतिक पार्टियों से पैसा लेके रोटी सेकने वाले हैं, इन्हें खुद ही नहीं मालूम है, ये इनको अरबी के 1.5 शब्द नहीं मालूम है। ये सिर्फ चंद शब्द रट करके शरीयत के हिसाब से तो नाच गाना मना है, तो क्या शाहरुख खान, सलमान खान और जितने भी खान फिल्म इंडस्ट्रीज में इनको ये हरामी बोलेंगे? क्योंकि अगर शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं तो शरीयत में संगीत वर्जित है, और जब वर्जित है उस कार्य को आदमी कर रहा है तो यानी कि वो अगेंस्ट कर रहा है, तो शरीयत का उल्लंघन कर रहा है, धर्म का उल्लंघन कर रहा है, नियम का उल्लंघन कर रहा है। चूंकि ये सिर्फ पैसा ले लेते हैं और इनको जो है कोई ना कोई बात बोल करके राजनीतिक पार्टियों को एक मुद्दा देना है, और जनता के हित के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। ये किसी गरीब मुस्लिम के यहाँ कभी जाते हैं कि तुमने रोटी खाया कि नहीं खाया है? वहां से बैठ करके इनका फतवा वाला जो सिस्टम है, अगर देश की शिक्षा व्यवस्था सुधार दी जाए, मदरसे और संस्कृत एक साथ जो अरबी और संस्कृत पढ़ाने का काम किया जाए, बच्चा खुद ही पढ़ लेगा कुरान और गीता और वेद पुराण जो कुछ पढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चों को जो बैठाल करके मदरसे में और संस्कृत विद्यालय में अलग अलग पढ़ाने की सिस्टम खत्म करे सरकार सेंट्रल शिक्षा बोर्ड बनाए, 10 साल भाषा ज्ञान सिखाए, 10 साल के बाद उसकी ट्रेड कर दे, डॉक्टर वाला डॉक्टरी पढ़े, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग पढ़े, जिसको वेद पुराण शास्त्र या कुरान पढ़ना वो उसको पढ़ेगा। लेकिन जरूरी है कि हम अरबी और फारसी से लेके संस्कृत और हिंदी और राज्य भाषा सीखें, ताकि हम भी तो जान सकें। लिखा ये कहते हैं अरहदुल बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी सिर्फ उस ईश्वर को है फलाह, मैं गवाही देता हूँ उसको सिर्फ मोहम्मद के ही रसूल पर चल के पाया जा सकता है। मोहम्मद के रसूल पे चल के पाया जा पूरी सकता बात है। कर दीजिए। देखिए सवाल मेरा छोटा सा सवाल है कि महिला ने कांवड़ उठाई अपनी आस्था के लिए, तो उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। लेकिन वहीं अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात चली, सलमान खान गणेश पूजा करवाते हैं, सारा अली खान केदारनाथ होकर आती हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? देखिए बिल्कुल ये सरकार जो है दिमाग से दिवाला इसका निकल। सरकार ने कहाँ जारी किया है? जारी तो मौलवियों ने किया है। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट मौलवियों ने जारी किया है तो मौलवी भी सरकारें है ना। कैसे मौलवी सरकार हो गए? मौलवी सरकार के हैं। बिल्कुल मौलवी, जब जितने धर्म के ठेकेदार है वही सरकार में है, तो कारण ये है कि चाहे इधर हो तो सरकार, उधर हो तो सरकार तो कभी ओसामा बिन लादेन हुआ करता था, इसलिए कि धर्म का वो सबसे बड़ा इस्लाम का ठेकेदार था। कहने का मेरा मतलब कि किसी भी चीज पर अगर कोई हर व्यक्ति भारत में एक स्वतंत्र नागरिक है, उसे पूजा पद्धति के किसी भी पद्धति को उसको ज्वाइन करने का समाज अधिकार देता है। अब ये कहना कि मुसलमान है मंदिर में नहीं जा सकता, यादव है दुर्गा माँ के मंदिर में नहीं जा सकता, ये बकवास है। आइए केवल दुकान को अवैध रूप से धर्म के नाम पर कब्जा करना, सिस्टम को पैर तले दबाना, समाज में नफरत पैदा करना, समाज को बांटना, यही इन लोगों का धर्म है और कोई इनके पास धर्म नहीं है। कह रहे हैं एक ही धर्म है, उसमें भी सरकार ले आए। सरकार ने फतवा जारी किया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष ने, इसमें सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। जो मौलाना जी हैं उन्होंने किया है, वो भी अपने कौम की एक समाज की महिला पे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हाँ ये गुनाह है अजीम है, बाकी उसके अलावा दूसरे मौलानाओं ने जारी किया। देखिए गुनाह है, ये यही लोग जाते हैं, प्रयागराज में संगम मेला लगता है, दुकान लगाने के लिए, अपनी दुकानों को लगाने के लिए, जय श्री राम भी बोलते हैं, हर हर गंगे भी बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। और आज अगर एक महिला ने कांवड़ उठा लिया तो उस पर फतवा जारी कर दिए लोग, तो ये कहीं से सही नहीं है। उसकी आस्था है, वो उठा सकते। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, वो जो मुस्लिम समाज के ऑल इंडिया अध्यक्ष है, हम भी मुसलमान हैं, चलिए वो तो एक आस्था का मामला था, उस महिला ने उठाया है या नहीं उठाया है वो बात अलग की है। बाकी उनसे ये पूछो, तमाम मुसलमान निर्दोष जेलों में बंद हैं, तमाम मुसलमान जो है, ये समाजवादी पार्टी 7% या तो राज्य करे, 20% मुसलमान दरी बिछाए, इसके लिए कभी उन्होंने आवाज़ उठाई? फतवा जारी कर दिया गया महिला के खिलाफ, क्या कुछ कहना है? अब फतवा जारी करने के लिए तो बनी जबान है, अगर उसको किसी से कहीं लगाव होगा, हम भी तमाम हिंदू भाइयों को वहाँ जाते हैं, और हमारे यहाँ आते हैं तो उनकी हम टोपी रखते हैं, उनके वहाँ हम जाते हैं तो हमारे पर चंदन रखते हैं,
ये तो उनकी जो है मर्जी है। इस आस्था पर जो है खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वो मुस्लिम महिला मुस्लिम ही रहेगी। अगर उसने कावड़ उठा लिया तो उनसे बुरा किया। ये तो एक आस्था का मामला है। गंगा जमुना शरीयत के खिलाफ है ये सब। गंगा जमुनी तहजीब की बात एक तरफ करते हैं, अगर न्याय की बात आए, दूसरी तरफ उसने कावड़ उठा लिया तो कह दिया शरीयत के खिलाफ है। शरीयत से चलेगा कि कानून से चलेगा? इंसानियत से चलेगा। जैसा कि किसी दूसरे की बहन है, बेटी है, वैसे हमारी भी बहन हो, आप बेटी हैं, तो जैसे हम अपनी बहन बेटी की इज्जत करेंगे वैसे आपका सम्मान करेंगे। अगर उन्होंने फतवा जारी किया है तो फतवा उनका जारी करना जब वजूद मानते हैं जब 20% मुसलमान को समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दरी बिछाने से मना करें और 7% यादव राज करना बंद करें। और अगर इतने बड़े मुसलमानों के ऐसी हैं तो असरुद्दीन ओवैसी का क्यों नहीं साथ दे रहे? हम उनसे यही पूछना चाहते हैं। अगर उस महिला ने जो है काबड़ लाद लिया, तुमको इतनी बड़ी तकलीफ हो रही है, समझो, तो हम कहते हैं बहुत बड़े मुसलमानों के अगर मौलाना साहब हितैषी हैं, हम भी आपका इज्जत, हम भी आपका सम्मान करते हैं, तो बदरुद्दीन अजमल को और असरुद्दीन ओवैसी को और इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को, तीनों को एक जो है प्लेटफार्म पर आप लाइए, तब तो सराहना है आपकी। तब तो जो है कहीं ना कहीं राजनीति है, बस राजनीति है। हम मौलाना साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो है मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हो, तो असरुद्दीन ओवैसी को आप साथ दीजिए। 20% मुसलमान दरी बिछावा, 7% यादव राज करे। अगर महिला ने कापड़ उठाया है तो उस पर इतना बड़ा फतवा मत जारी कीजिए। तमाम जो है यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सऊदीया की रास्ता खुलाई थी और जेपी अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था। और जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। तो मान्यवर इस हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान हमारा होता नहीं, हिंदुस्तान की हमारी मिट्टी है, हम मिट्टी का सर नहीं झुकने देंगे, अपना सर तलब करा देंगे। तो ऐसे मौलानों को क्या बताया जाए? फतवा आप जब जारी कीजिए, जब आपका फतवा मानेंगे, जब आप असरुद्दीन ओवैसी का खुल के जो है झंडा उठाएंगे, तभी जो है आपका हम फतवा मानेंगे। अगर उस महिला ने उठाया है तो मैं खुशी मनाता हूँ कि गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भाई भाई का जो है रिश्ता कायम हो। तमाम यहाँ दारू सपा में मंदिर पढ़ते, रास्ते में कई मंदिर पढ़ते, हम भी सर झुकाते हैं, ऐसा नहीं है। सनातन भी हमारा है, इस्लाम भी हमारा है, हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है। हिंदुस्तान की वतन की हमारी मिट्टी भी हमारी माँ है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जिस तरह से उस मुस्लिम महिला के खिलाफ फतवा जारी किया गया, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष की तरफ से ये बयान दिया गया कि जो कांवड़ उठाई है वो गुनाह है, उस गुनाह से बचना चाहिए, शरीयत के खिलाफ वो ठीक नहीं है। इसको लेकर के जनता काफी आक्रोशित है। उनका ये कहना है कि उस महिला की अपनी आस्था है कि वो क्या करती है, किस पूजा पद्धति को अपनाती है। वो मुस्लिम है, उसने उस पूरे मुस्लिम लिबास को पहना हुआ था और अपने मुस्लिम होने की जो पूरी परंपरा है उसको निभाई। वो कहीं से भी खुले या छोटे कपड़े पहनकर नहीं चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगर उसने कावड़ उठाई है तो वो भी उसकी अपनी आस्था है कि उसे लगता है कि उसकी मन्नत जो है उसने मांगी थी वो पूरी हुई है। तो जनता जो है साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये केवल हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, जनता को, लोगों को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है और ऐसे मौलाना और मौलवियों से लोगों को बचने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।